हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, दैट इज HOEC लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है। मतलब क्या, ये कंपनी का जो मेन जो कारोबार है पूरा किसके अंदर एंगेज हो गया कि कंपनी को जो ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, मतलब ऑयल को जो सी के अंदर से जो निकलता है वो जो काम होता है वो ये कंपनी करती है। सो इसकी मार्केट में बहुत सारी सब्सिडीज भी है, जैसे कि समझ लो हिंडेज ऑयल फील्ड सर्विस लिमिटेड, या फिर अद्भुत स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, या फिर जियो पेट्रोल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी। ये सब कंपनी इसकी सब्सिडीज भी, और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1983 में। सो इस कंपनी के बारे में हम सब कुछ बात करने वाले इसी वीडियो में ब्रीफली, और आपको टारगेट्स लेवल सब कुछ बताने वाले। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज हम आपके लिए हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस लाएंगे। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज होगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बोला कि हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, जो कि एक टोटली कंपनी एंगेज किसके अंदर है, हाइड्रोकार्बन और जो उसके रिलेटेड भी सर्विसेज होती है, जैसे कि पेट्रोल जो होता है या फिर कोई ऑयल होता है वो जमीन के अंदर से निकालना पड़ता है। उसको निकालने के बाद उसके बहुत सारे जो कैटेगराइजेशन होते हैं, जैसे कि बिट्यूमिन हो गया, उस तरह से कैटेगराइजेशन होते हैं, उसको कैटेगराइज करना पड़ता है। उसके रिलेटेड जो अलाइड सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसके कारण इस कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कमाती है, और कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रेंड है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, जो आपको हम इन फर्दर स्लाइड बताने वाले हैं। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका जो मार्केट कैप है वो है सिर्फ 15,625 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके साथ में अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो डिविडेंड इसने 2010 में लगभग दिया था, उसके बाद आज तक इसने डिविडेंड नहीं दिया है। सो आप इस कंपनी में आप निवेश कर भी रहे हो तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल एज प्राइस अप्रिशिएशन के गोल के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बीटा है इसका 1.0, जो कि इसको एक मीडियम रिस्क वाला स्टॉक जरूर बनाता है, जो कि आपको बताता है कि अगर समझ लो इंडाइसेस के अंदर 1% का अपर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस 1.08% का अपवर्ड मूवमेंट आपको जरूर देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्री का करंटली प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 10.21, और इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी महंगा भी करंटली चल रहा है। प्राइस टू बुक है इसका 2.26, और बुक वैल्यू इस शेयर की 50.29। और अगर हम 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की बात करें शेयर में, तो वो हुई है 2,49,815 शेयर की डिलीवरी भी इसमें मार्केट में उठी है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर हम अच्छे से एनालिस करते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो आप ग्रोथ देख रहे हो, दैट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी अगर हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू और उसको कंपेयर करें उसके प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, तो वो काफी अच्छी आपको देखने को मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन बात है कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। बिकॉज ये कंपनी जो प्रॉफिट भी हो रही है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, और उसके साथ में ये अगर डिविडेंड अनाउंस भी कर ले तो उसका जो कैपिटल रिजर्व है वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो जाएगा, और उसके कारण कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी जो शो होती है वो भी कम हो जाएगी। तो उसके कारण इस कंपनी के अंदर आप निवेश करते हो तो मेरा यही पॉइंट है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, तो आपको प्राइस अप्रिशिएशन पे ध्यान रखना है। ऑल्दो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी बेहतरीन है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी में सबसे अलग बात ये कि पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 95.97% का जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक, मतलब आम जनता, जैसे कि आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं, और फिर बहुत कॉर्पोरेट लेवल की जो इंस्टीट्यूशंस होती है, उनका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में सबसे ज़्यादा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में FII का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, और DII का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 0.59%। सो ऑल दो कंपनी प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, और स्टेबल लेवल पे आपको इस शेयर का मूवमेंट जरूर आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं तो जून 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू, दैट इज टॉप लाइन 29 करोड़ से 35 करोड़ रुपीज सितंबर 2020 में, और दिसंबर 2020 में गिरकर फिर से हो चुकी थी वो 30 करोड़ रुपीज। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 12 करोड़ से 11 करोड़ रुपीज की प्रॉफिटेबिलिटी, उसके कारण दिसंबर 2020 में प्रॉफिटेबिलिटी हो गई थी 8 करोड़ रुपीज। कंपनी के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है ये बिजनेस में वो तो होते ही है, आपको पता ही है, तो उसके कारण जो कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर्स है उसमें भी आपको एक नॉर्मल मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है, दैट इज 16 करोड़ रुपीज, 22 करोड़ रुपीज, एज वेल एज दिसंबर 2020 में 21 करोड़ रुपीज का कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया है। अगर हम कंपनी का रिटर्न रेशियोज कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो कंपनी का जो रिटर्न रेशियो है, जो कि इंडेक्स निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है उनका एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मैं बोलूँ तो वो होता है एवरेज लगभग नियर बाय 16% से 17% के नियर बाय। और इस कंपनी का जो ROE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, जो बताता है आपको कि कंपनी जो भी मार्केट में इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंपनी कमा पा रही है ऑन एन ईयरली बेसिस। तो वो भी मार्च 2018 में जो था 9.79%, जो कि 19 में
29.01% था और 2020 में 20.23% है। ऑल्दो प्रीवियस ईयर से थोड़ा डाउन आपको जरूर देखने को मिल रहा है, बट आपको पता ही है 2020 की सिचुएशन क्या थी, उसके बावजूद भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। ROC दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कंपनी के माध्यम में जितने भी डेट है और इक्विटी है उसके टोटल जो कंपनी का टोटल कैपिटल है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट निकाल रही है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो भी 2018 में जो था 7.46% पर, 19 में 23.11% और 2020 में वो हो चुका है 14.23%। कंपनी का ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज 6.88% से 21.35% और 2020 में वो हो चुका है 13.28% पर। अगर हम कंपनी के लेवरेज रेशियोज देखें तो लेवरेज रेशियो में आपको भले डेट टू इक्विटी में आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट जरूर आपको देखने को मिल रहा है, बट इतना भी ज्यादा कंपनी के ऊपर डेट नहीं है कि कंपनी के अंदर आपको अच्छा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिले। डेट इज 2018 में 0.0, डेट इज 2018 में कंपनी डेट फ्री थी, उसके बाद कंपनी का डेट 2019 में 0.02 के रेशियो फॉर्म में हुआ और 2020 में 0.07 के रेशियो में कंपनी का डेट टू इक्विटी मेंटेन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें जो कि आपको बताते हैं कि कंपनी के करंट ईयर में जो भी अर्निंग हो रही है उसके हिसाब से कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो कंपनी देने में कितनी कैपेबल है, वो आपको बताते हैं कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो वो भी 2018 में था 33.23%, 19 में 92.47% और 2020 में वो हो चुका है 18.29%। अगर इस शेयर की बात करें तो 5 ईयर का हाई प्राइस है इस शेयर का 164.8 रुपीज़ और लो प्राइस अब लॉकडाउन का जो सिचुएशन था लगभग नियर बाय 31 रुपीज़ तक इस शेयर का प्राइस जरूर आपको जाते हुए देखने को मिला है। बट अगर आपको इस शेयर के अंदर अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो इस शेयर के अंदर तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर आकर दैट इज 130 या फिर 125 के टारगेट पर आकर आप चाहो तो इस शेयर को सेल जरूर कर सकते हो, बिकॉज इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन भी नहीं, दैट इज ना बोनस अभी तक कुछ मिला है, ना फिर कोई स्प्लिट आया है, ना फिर कोई क्या बोलते हैं डिविडेंड यील्ड भी इसका नहीं है। तो उसके हिसाब से आप एक पर्टिकुलर टारगेट दैट इज 130 के टारगेट आप इसमें एग्जिट कर सकते हो। और तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है तो आप रह भी सकते हो। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मेरे हिसाब से 100 रुपीज़ के प्राइस लेवल तक अगर ये आता है तभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस कंपनी के कोई डेटा रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो टिल देन बाय बाय।